Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021 क्वालिफाइंग राउंड का आज आखिरी दिन। और आज का जो मैच इस वक्त चल रहा है वही मैटर करता है। इसके बाद वाला मैच जो नीदरलैंड और श्रीलंका के दरमियान होना है वो तो डेड रबर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। श्रीलंका ऑलरेडी थ्रू और नीदरलैंड ऑलरेडी आउट। तो जो अभी मैच चल रहा है आयरलैंड और नमीबिया का, उसमें आयरलैंड ने उस गेम को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया है। सिर्फ 125 रन का स्कोर बनाया है 8 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें पॉल स्टर्लिंग के 38 हैं, केविन ओब्रायन के 25 हैं और कप्तान एडी बर्बेने के 21 रन हैं। ये जो टॉप 3 की परफॉर्मेंस है यही है, उसके बाद किसी ने 10 भी क्रॉस नहीं किया है, तो इसकी वजह से ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं। तो नमीबिया इज़ इन फॉर अ फुल चांस और देखना यह है कि अब नमीबिया के खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। नज़रें जो हैं वो डेविड वीज़े पे हैं, क्योंकि डेविड वीज़े हमको तो यही लगता है जिस तरह वो लाहौर कलंदर के लिए उनको टफ टाइम्स में परफॉर्म करके देते रहे हैं, अगर आज कर दिया तो नमीबिया 12 में आ जाएंगे, सुपर 12 स्टेज में। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, बहुत सारा वर्क कर रहे हैं आप, लिख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या सोच रहे हैं? आगे की टीमें लिख रहा हूँ कि कौन सी टीम ने कहाँ पहुँचना है। ये वाले से पहले आगे ये सोच आगे की ये थोड़े से जो ना बहुत सारे। अच्छा भाई आगे की सोच थी तो इसीलिए तो 10,000 रन कर दिए। हाँ, आगे की सोच थी कि इसकी वजह से लोग जिस शख्स को कहते थे कि T20 प्लेयर ही कंसिडर नहीं होते, ये तो टेस्ट प्लेयर हैं, और उन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। और दूसरा ये कोई इतना टैलेंटेड और स्टाइलिश प्लेयर भी नहीं है। हाँ, 10,000 मजे की बात है कि बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि जिस वक्त ये दोनों टीमें अनाउंस हो रही थी 2007 वर्ल्ड T20 की और 2009 की, तो दोनों दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की सिलेक्टर्स के कि मुझे ड्रॉप। पहले सलाउद्दीन सलू साहब को मैंने रिक्वेस्ट की और फिर मरहूम अब्दुल कादिर को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे टीम में ना रखें, ताकि बिल्कुल हमें आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और इस वक्त वो आउटडोर नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ पीछे शाम का सुहाना सा मंजर है। शाहिद साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, क्वालिफाइंग में हमने किसी में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मजा आएगा, लेकिन आ रहा है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ये जो एसोसिएट टीम्स हैं जब ये क्वालिफाई करती हैं, जब ये अच्छा परफॉर्म करती हैं, जब ये बड़ी टीमों को हराती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और स्कॉटलैंड ने जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। आपने जिस तरह कहा कि बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये आईसीसी क्रिकेट एकेडमी है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल सुहाना नहीं है। मौसम सुहाना नहीं है, गर्मी हो रही है, बिल्कुल बहुत शदीद गर्मी है। और इसमें यकीन करें कि हमारी भी ज़बानें बाहर आ रही हैं, तो खिलाड़ियों की तो बहुत ज़्यादा भी ज़बानें बार बार लंबे लंबे पा नहीं रहे हैं प्लेयर और सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन यही होता है, जाहिर है आप जितना हार्ड वर्क करते हैं, अगर ग्राउंड में मैच के दिन भी इतनी गर्मी होगी तो आपको गर्मी तो झेलनी है। तो यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि इस तरह का इवेंट और जिसमें इतने सारे मैचेस आपने इतने रेगुलर खेलने हैं, ज़्यादा गैप भी नहीं मिल रहा, तो आगे जाके इंजरीज भी हो सकती हैं खिलाड़ियों को? यकीनन होंगी, अल्लाह करे कि तमाम खिलाड़ी जो खेल रहे हैं। बड़ा हार्ट ब्रेक होता है, जैसे शोएब मकसूद पूरी तरह तैयार हो गए, बड़ा हार्ट ब्रेक होता है कि एक दिन पहले पता चला और फिर अगले दिन बाहर हो गए। फैबियन एलन वेस्ट इंडीज़ के टॉप क्लास ऑलराउंडर, बड़े ज़बरदस्त लोअर ऑर्डर में बैट्समैन हैं, अच्छे स्पिनर थे, वो आउट हो गए। अभी टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ था। जिस दिन पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ का वार्म अप मैच था, बड़ा डांस कर रहे थे वो, उछल रहे थे, खुशी मना रहे थे। अब देखें उनके लिए कितना हार्ट ब्रेक है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पे नवंबर के पहले वीक में जाके, यानी अगले 6-7 दिन में थोड़ी खुनकी हो जाएगी, तो फिर दिन के बाद भी इतनी गर्मी नहीं रहेगी। तो ये तो स्ट्रैटेजी एक होगी यूनुस भाई, क्योंकि प्लेसेस लाइक यूएई, श्रीलंका, जहाँ आपका पानी बहुत निकलता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो छोटे मोटे निगल्स तो चलते रहते हैं, लेकिन बड़ी इंजरी भी हो सकती है। ये बिल्कुल हो सकती है, और आपको बहुत खास ख्याल रखना है अपनी डाइट का, और खासकर फ्लूइड का बहुत ख्याल रखना होता है, और साथ में रेस्ट भी करना है। लेकिन मॉडर्न दौर की जो क्रिकेट है, उसके बाद जो आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अब अगर आप अपनी केयर ना करें, प्लेयर अपनी केयर ना करें, तो तब ही इंजर्ड होता है। लेकिन अगर प्लेयर अपनी केयर करे, फॉलो करें जो भी उनके ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं, उनके जो फिजिशियंस होते हैं जो उनको सजेशन कर रहे होते हैं, जो कोचेस जो जिस तरह उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये होती है कि प्रेशर कम डालें, प्रेशर कम। खुदा ना खास्ता अगर कोई मैच हारता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, खुदा ना खास्ता उसमें कुछ होता है,
तो प्रेशर कम लगे, छोटी छोटी मीटिंग्स करें, उसके बाद रेस्ट का प्रॉपर मौका दें। और बाज़-औक़ात होता क्या है कि जब आप लंबी लंबी प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और फिर सडनली आपकी बॉडी में टेयर्स आते हैं और फिर जब प्रेशर आता है बैटिंग बॉलिंग का भी तो प्लेयर्स कोलैप्स करते हैं। तनवीर, नमीबिया का स्कोर 25, अभी पहली विकेट गिरी है, 5 ओवर का खेल हो चुका है, लेकिन अब मौका बड़ा ज़बरदस्त है उनके पास। दिस इज़ नाउ और नेवर वाली बात है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसी उन्होंने बॉलिंग की है और आइलैंड की आई थिंक 60 रन पे एक आध विकेट, 2 विकेटें गिरी हुई थी। उसके बाद जिस तरीके से 94 पे 3 गिरी, फिर 101 पे 4 गिरी, फिर रेगुलर इंटरवल से जल्दी विकेट्स गिरती रही, जिसकी वजह से इतना कम टोटल हुआ। और जैसा स्टार्ट किया था लग रहा था कि 150 160 तक जाएंगे, और अब जो है नमीबिया के चांसेस मुझे बहुत लग रहे हैं। और अगर घबराएं ना, 9-10 रन का भी अगर एवरेज भी चेस करना हो, डेविड वेजी जिस टाइप के प्लेयर हैं, जिस तरह हमने जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं कि लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत मैचेस उन्होंने नीचे से जितवाए, तो उनमें इतनी टैलेंट है कि वो जितवा सकते हैं। और मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत खुशी है। शाहिद साहब, ये छोटी टीमों के हवाले से तो हमने बात कर ली, अब बड़ी टीमों का बड़ा मुकाबला जो कि इतवार को होना है और सबकी नज़रें उस मैच पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए अगर ये कहा जाए कि हमें अब ये हिस्ट्री बदलनी है, क्योंकि 5 आउट ऑफ 5 कहीं अच्छा नहीं लगता बात करने में भी, अब ये हमें जीतना ज़रूरी हो गया हमारे लिए, तो हमारी तैयारी और हमारा मोराल कैसा है? जी, बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की बड़ी अच्छी लग रही है, अग्रेशन लग रही है, जिस तरह ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरह बैटिंग में नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। और यकीनन इसमें कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा मैथ्यू एडन का, जिस तरह कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। क्रीज पर जाओ तो ये मत सोचो कि सामने कौन बॉलर आ रहा है, ग्राउंड में एंटर हो तो ये मत सोचो कि आप 7 मैचेस 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के हारे हुए हो, 5 मैचेस T20 वर्ल्ड कप के हारे हुए, ये सब चीज़ें भुला कर जाओ और वो जो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच होती है वो वाली अप्रोच लेके जाओ। इंग्लैंड की फुटबॉल की एक अप्रोच होती है, वो कहते हैं ब्लैंकेट स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं, उस हिसाब से सोचो कि ना हमारी बॉलिंग कम है ना हमारी बैटिंग कम है, हमारी हर चीज़ पूरी है, हम मुकम्मल टीम है, हम जीत सकते हैं, हम एक तारीख रकम कर सकते हैं। मुझे याद है एडिलेड में जब 2015 में वर्ल्ड कप का मैच हारे थे, यूनुस भी उस मैच में खेले थे, तो धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखें ठीक है ये पार्ट ऑफ द गेम है, हम जीत रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब पाकिस्तान हमें हराएगा, तो अल्लाह करे कि वो दिन 24 अक्टूबर हो या 14 नवंबर। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बात मुझे भी याद है कि एक दिन तो ऐसा आना है कि पाकिस्तान भी हमें हराएगा। तो ये जो अभी वर्चुअल मीटिंग की है, रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों से बातचीत की है और उनको कहा है कि आप अपना 100% दें, ये ना सोचें कि सामने भारत है और इसी तरह की सारी बातें। तो अभी हमारे पिछले सेशन में बात हो रही थी तो यूनुस भाई का ये कहना था कि ये जो बातें हैं ये और उनका ध्यान उस तरफ ला रही हैं, ये इतनी मीटिंग शीटिंग इतनी बातें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बस गेम पे फोकस रखें और रिलैक्स रहें, जितना रिलैक्स रह सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पे, और इस मीटिंग के हवाले से हमें और बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बिल्डअप बहुत ज़बरदस्त है। बिजनेस कम्युनिटी से मिलने गए तो एक बिजनेसमैन ने कहा कि ब्लैंक चेक ले लें, सिर्फ इंडिया को हराते। वजीर आजम भी, इमरान खान भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया वाला मैच बहुत अहम है, लेकिन ये वर्ल्ड कप का पहला मैच है। अभी वर्ल्ड कप में इसके बाद भी पाकिस्तान को 4 मैच और खेलने हैं। खुदा ना खास्ता अगर पहला मैच हारते भी हैं, अगले 3 या 4 मैच जो भी हैं वो जीते हैं, किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंचे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना है, 14 नवंबर को इंडिया पाकिस्तान का ही इंशाल्लाह फाइनल होगा। तो ये सब चीज़ें अगेन एक्स्ट्रा प्रेशर डलता है, लेकिन यूनुस ने बिल्कुल सही कहा कि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, छोटी छोटी मीटिंग्स रखें, रिलैक्स रखें प्लेयर्स को। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स यूजुअली देखा गया है कि उनको पेप टॉक जरूरी होती है, उनको थोड़ा सा उठाने के लिए बात करने की एक कोशिश करनी चाहिए, तो वो कोशिश की है रमीज राजा ने। अल्लाह करे कि प्लेयर उससे कोई नतीजा अक्स करें, लेकिन ठीक बात है कि ज़्यादा दबाव न डालें। एक ये कहकर कहें कि जी T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच है, अपनी अच्छी तरह जाके परफॉर्मेंस करें, रिजल्ट का मत सोचें, अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है फाइट करके हारें और फिर आगे के मैचेस की तरफ देखें। हमने 4 मैच इसके बाद भी खेलने हैं, तो हमें सेमीफाइनल जो है वो फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए, नॉट द इंडियन मैच। अब ऑलमोस्ट बस ये एक टीम का फैसला हो जाए तो ऑलमोस्ट पूरा सुपर 12 का लाइनअप मुकम्मल हो जाएगा यूनुस भाई। इंडिया का मैच ऑब्वियसली उससे हमारे एक इमोशन ज़रा ज़्यादा अटैच होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप को देखते हुए चलें तो पाकिस्तान टीम को कहाँ खड़ा देखते हैं?
बहुत अच्छा चांस है हमारे पास। अगर हम अपनी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी टीमें हैं। ठीक है, अफगानिस्तान थोड़ा सा मुश्किल टीम हमें लग रही है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड मौजूद है, स्कॉटलैंड मौजूद है, तो ये एक ऐसी टीमें हैं जिनको हम हरा सकते हैं। और अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलें, देखिए पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम है जब ये अपने पोटेंशियल से नीचे खेलती है तो हम हारते हैं। हमें बहुत कम हमने देखा है कि दूसरी टीम ने हराया होगा, आउट क्लास किया होगा। सडनली कुछ होता है, बैटिंग सही चल रही होगी, कोलैप्स हो जाएगी, रन आउट मिस कर देंगे, कैचेस मिस कर देंगे, और बॉलिंग सीधी सीधी बॉलिंग हो रही होगी और कुछ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम है जिससे मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर आपने ऑन डी डे पोटेंशियल पे खेले और ना ज़्यादा आगे बढ़ के खेले, ना ज़्यादा पीछे करके बैलेंस टीम खिलाएं, बैलेंस्ड प्लानिंग करें, अप्रोच रखें। और जो मैं बार बार जैसे बात करता हूँ, खुदा ना खासा कुछ अप एंड डाउन होता है तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स ना करें। देखें, मैं यहाँ बैठ के अगर मैं एक एक प्लेयर को कॉल करना शुरू कर दूँ, प्रेशर बढ़ता है। मैं अगर यूनुस खान हूँ, मैं इस टीम का बड़ा हूँ, तो मैं अपने मुल्क में बैठ के मैं ये बात मीडिया पे आके बात करूँ, मैं आपके एयरवाई चैनल पे आके बात करूँ कि हम इस टीम के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, हम इनके बैक पे खड़े हो, ये जीते ये हारे, हम इनके बैक पे खड़े हो। ये अगर है मैसेज अगर हम सब देंगे तो मेरे ख्याल से ये टीम और ये लड़के ऐसे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तनवीर, प्रेशर की हम बात करें कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अभी खबरें ये आ रही हैं कि बड़े बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियंस जो हैं ये मैच देखने जा रहे हैं, फवाद चौधरी भी जा रहे हैं, शेख रशीद भी जा रहे हैं, तो इससे भी क्या प्रेशर बनता है खिलाड़ियों पे? देखिए वो तो जाएंगे ना, उनको तो नहीं आप रोक सकते ना। मतलब जिसने जाना है वो तो चला जाएगा, उसकी वजह से प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर नहीं आता है। बट उनके माइंड में तो होता होगा कि सबकी नजरें हैं। नहीं, देखिए यार, एक चीज दिमाग में रखें, एक तो प्रेशर जो आप मीटिंगें करते हैं वो आता है, उसके बाद जो आप जब आप कॉन्फिडेंस नहीं देते, वही कोचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस हो रही होती है, वो प्रैक्टिस लंबी होती है। अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि स्टिफ हो जाएंगे, फिटनेस अनफिट ना हो जाए, लंबी प्रैक्टिस करेंगे, थक जाएंगे, क्रैम्प्स पड़ जाती है, मेंटली आप थक जाते हैं इतनी गर्मी में, ये चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रेशर है हमारे प्लेयर्स के ऊपर होता है, वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और उससे बच नहीं सकते। जिसने ना कभी क्रिकेट खेली हो, जिसको ना कभी पता हो, बल्ला पकड़ा हो बॉल, वो आके सोशल मीडिया में कह रहा होता है इसको नहीं खिलाओ, इसको क्यों खिला रहे हो, ये तो हल्का प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर नहीं था, इसको क्यों टीम में सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और इन चीज़ों की वजह से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। और दूसरी बात, जो अगर हम ग्रुप देखें पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं। अगर हम बार बार अफगानिस्तान की बात करते जी, अफगानिस्तान हमें मार सकता है, अफगानिस्तान हमें सिर्फ स्पिन अटैक पे मार सकता है। उनका स्पिन अटैक हमसे बहुत अच्छा है, इसमें मानो उनका स्पिन अटैक हमसे अच्छा है, लेकिन हम उनको क्या, उनकी बैटिंग को नहीं पकड़ सकते, लेकिन उनकी बैटिंग को पकड़ते हैं। लेकिन उनके पावर हिटर्स भी बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब हमारे बॉलर बुरे? हम अगर कहते जी हमारे बैट्समैन फंसते हैं तो वो स्पिनर पे हो सकता है। शायद भाई अभी तो मैच भी नहीं हुआ, आपने तो मिठाई खाना शुरू कर दी है। नजर आ रहा है आपको? समोसा है, ये समोसा है। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा शाहिद भाई, अच्छी बात है कि आप, जिस तरह यूनुस भाई अभी स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, बहुत आगे तक चले गए थे, इस तरह आप भी बहुत आगे तक चले गए हैं 14 नवंबर तक, जो कि अच्छी सोच है, इसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छी सोच है। हमारी सोच यही है कि पाकिस्तान फाइनल जीते, लेकिन जो ग्रुप देखते हैं तो उसमें ठीक हम ये समझते हैं कि शायद इंडिया हमें मारते हैं, जैसे शाहिद भाई ने बात बोली, उसके बाद भी मैचेस हैं। हम न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं, लेकिन हम न्यूजीलैंड को हल्का नहीं ले सकते, पकड़ सकते हैं, सिचुएशन है। बाकी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मजीद इस पे बात करें। साहब भी हमारे साथ ही हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. नाज़रीन, अब वो टाइम आ गया है जिसमें हम आपको बताएं कि हमारा लकी विनर कौन है, किसने कल के सवाल का सही जवाब दिया था और बैट जीतने में कामयाब हुए हैं, और आज का सवाल भी हम आपको बताएंगे। तो पहले कल का विनर बता देते हैं। कल का सवाल था कि T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो इसका जवाब है मोहम्मद हफीज़, और विनर हैं मियाँ चुन्नू से सलमान शौकत। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता एक शानदार बैट। और आज का सवाल स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी। T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर किसका है? T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर किसका है? अगर ये जवाब आता है तो सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, जवाब लिखिए, स्पेस दीजिए, AKR लिखिए, फिर स्पेस देके अपना नाम और शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप भी एक शानदार बैट जीत सकेंगे। मूविंग ऑन, जो हम बात कर रहे थे, तनवीर से बात हो रही थी और अब यूनुस भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर को हैंडल करना, एक बड़े गेम को किस तरह से डील करना, किस तरह से उस गेम पे अपना ग्रिप बनाना। होता क्या है, पहले पाकिस्तान टीम फेमस थी
कि हम गिरी हुई पोजीशन से ऊपर आ जाते थे और मैच पकड़ लेते थे। अब पाकिस्तान रीसेंट टाइम में अच्छी पोजीशन से मुश्किलात में चली जाती है और ऑब्वियसली कभी कभार हार भी जाती है, कभी जीत जाती है। तो ये शिफ्ट कैसे आया? वो जो अनप्रेडिक्टेबल थी वो यूज होता था इन अ गुड वे, अब यूज होता है इन अ बैड वे, ये कैसे? ये आपकी एक तो बॉलिंग चेंज हुई है। अगर हम पास के बॉलर्स की बात करें तो आपके पास इमरान खान जैसे बॉलर्स होते थे, फास्ट बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2Ws आए, वकार यूनुस आए, वसीम अकरम आए, फिर शुएब अख्तर आए, फिर उसके बाद आपके पास अच्छे ऑलराउंडर्स आए जो कि पुराना बॉल बहुत अच्छा करते थे, लाइक अब्दुल रज़ाक हो गए, अज़हर महमूद हो गए। फिर स्पिनर्स आपके पास ऐसे होते थे, सकलन मुश्ताक जैसे स्पिनर, मुश्ताक अहमद जैसे स्पिनर, जिसकी वजह से आप हारे में मैच भी बाजू का जीत जाते थे। फिर वो क्वालिटी ख़त्म हुई, वो समहाउ हम वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। और वो जो एक अगर हम पहले का रेशो देखें, ठीक है, वर्ल्ड कप में ICC की जितने बड़े बड़े मेगा इवेंट्स हैं उसमें हमारा इतना अच्छी आप कह सकते हैं कि विन रेशो नहीं है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अभी भी हम बेहतर हैं। अभी भी हम बेहतर हैं, इतना हारने अभी के बाद। भी बेहतर हैं। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स में देख लें तो हम काफ़ी हारे टीम इंडिया से, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। और उस वक्त मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने ये ड्रेसिंग रूम शेयर किया पाकिस्तान का, तो मैं वहीं उसी ड्रेसिंग रूम में होता था और बाज़ औक़ात ये बातें होती थी इंडियन प्लेयर्स की तरफ से कि हमने अब आगे जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैचेस नहीं खेलने। वजह क्या है कि हम हारते हैं और इंडिया में जाके अपनी आवाम को, इतने सारे लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है। ये तो कुछ सुने सुनाई बातें नहीं है। ये जब शारजा में ये हमारे शारजा कप होते थे और वहाँ इंडिया आती थी और प्रेशर, और जिस तरह आप प्रेशर की हैंडल की बात करें, जिस तरह इस वक्त तनवीर प्रेशर को आपने हैंडल ये दोनों पूरा मजाक करने के मूड में मेरे साथ। नहीं बिल्कुल, प्रेशर को आप बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। हैंडल, अगर आपको प्रेशर सीखना चाहिए, अगर आपको प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो मैं मुझे बड़े अच्छे तरीके से ये लाइट नोट में हमने तनवीर को थोड़ा अंडर प्रेशर किया था। नहीं, कोई अंडर प्रेशर नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई अंडर प्रेशर नहीं हूं। लेकिन देखिए, इसमें मैंने जवाब देना, जो आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब देने से पहले बड़ी अच्छी कोई ना कोई चीज ले नहीं, मैं आपको बड़ी अच्छी रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट जो है वो ये है कि प्रेशर पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज मैच होता है। फैंस तो एक्साइटेड रहते ही हैं, लेकिन प्लेयर्स भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और उसमें खिलाड़ियों के बीच में झड़प ना हो। तनवीर कुछ कह रहे थे। ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मेरा ख्याल है यूनुस भाई बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके साथ खेले भी और उनका हर चीज़ का पता। वो जो उससे पहले जो आपने सवाल किया था, देखिए उसकी वजह है। अगर हम इमरान खान साहब की बात करते हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, उनका एक्शन ठीक नहीं था, उस पर काम किया, सब कुछ ये सब चीज़ें करके आपके पास एक एक्सपीरियंस भी आता है, फिर आप क्रिकेट भी खेलते हैं। उसके बाद हम वकार यूनुस उनकी बात करते हैं, उनके पास पेस बहुत था, उस दौर में इतना तेज़ बॉलर कोई नहीं था, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। वसीम अकरम उनकी बात करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट थे, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। ठीक है, होता क्या है। अच्छा, उसके बाद हम उमर गुल की बात करें, वो भी डोमेस्टिक से खेले, फिर शुएब अख्तर की बात करें, वो भी, फिर मोहम्मद आसिफ, राना नवीद, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट से प्रॉपर क्रिकेट खेल के आए। फिर उसके बाद कुछ प्लेयर्स ऐसे होते थे, जिस तरह उमर गुल की मैं बात करता हूँ, वो इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अंडर 19 लेवल से ही जल्दी ऊपर आ गए। वकार यूनुस भी बहुत जल्दी ऊपर आ गए। ठीक है, अब होता क्या था, जिन लड़कों के पास एक्सपीरियंस नहीं होते थे ना, लेकिन उस टाइम वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना टफ क्रिकेट होती थी कि वहां पे आप उन लोगों के साथ खेल के बहुत कुछ सीख लेते थे। जब आप टीम में आते थे तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है, अब कुछ गलतियां हम लोग कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सिलेक्टर्स क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी लड़का लेके आते हैं। वो ये सोचते हैं कि 21 साल का, 19 साल का, 18 साल का, इसको जल्दी लेके आ जाओ, ये खेलेगा 10 साल 15 साल क्रिकेट खेलेगा। लेकिन वो ज़ाहिर है वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। इसी वजह से उसको आउट करने में मुश्किल होती है। जो आप कह रहे थे कि पहले हम फंसते थे, फौरन आउट करके मैच में आ जाते थे। मैं आपको आज भी गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी, आप प्रॉपर फर्स्ट क्लास के बॉलर लेके आए, एक आध होता है आपकी टीम में 4-5 लड़कों के अंदर जो एक रॉ टैलेंट होता है, आप उसको लेके आए थे। हम क्या करते हैं, हम 5 रॉ टैलेंट लाने की कोशिश करते हैं। आपके पास अगर 5 फास्ट बॉलर्स है ना, ये मशवरा दे रहा हूँ, कहते हैं मशवरा नहीं देते, मशवरा दे रहा हूँ, 5 फास्ट बॉलर्स लाते हैं, टेस्ट क्रिकेट की हो ये जो भी, उसमें से 3 जो है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस बॉलर होने चाहिए, जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस है। उसके साथ 2 ऐसे होने चाहिए
जो आप आपको रॉ लगे टैलेंट, raw- जैसे शाहनवाज सही है। दानी हो गया, ये और लड़के हो गए, ठीक है ठीक है। ठीक है यूनुस भाई, जो हम तकरार की बात कर रहे थे, तो इस तरह के मोमेंट्स जो हैं वो आपके सामने से तो बहुत बार गुजरे हैं, तो आपने लड़कों को काम किया है या आप खुद को भी, आपको भी थोड़ा गुस्सा आया है कभी? ये होता है बाज़ का, क्योंकि देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ ये आप कह सकते हो कि ये 22 प्लेयर्स के बीच में नहीं होता, ये पूरी दोनों नेशंस के ये बीच में। दोनों नेशंस के बीच में मैच हो रहा है। और हमने देखा कि एक और बड़ी सीरीज होती है एशेस में, क्या होता है वहाँ पे, वो तो हम कह सकते हैं कि बड़ी मजहब कौमें हैं। अगर हम वैसे अगर हम देखें बिल्कुल सही कि बात। वो कहते हैं उनके बीच कि में भी हम होता बहुत है। ज़्यादा एग्रेसिव नेशन है, वो तो बड़े मजहब है, तो क्या हो रहा होता है वहाँ पे? वहाँ पे भी यही सब हो रहा था, सब जबकि कुछ हो- उनकी ऐसी और- राइवलरी नहीं है। नहीं है। और हर दिन मैच रेफरी को 4 प्लेयर्स को बुलाया होता है और उनकी आपस तकरार हुई होती है। तो ये बेसिकली ये गेम नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान में ये क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक पैशन है। एक पैशन है, एक रिलीजन है। और बहुत बढ़ के आप किसी भी पूछोगे, अगर ये इस तरह है कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ है और आप उसका अगर उससे पूछो, एक बच्चा पैदा जो हुआ है उससे पूछोगे उसको कहेगा जी क्रिकेट पसंद है, वो कहेगा जी मुझे क्रिकेट पसंद है। वो बच्चे जो पैदा वो भी कह देगा आपको कि ये क्रिकेट मुझे पसंद है, मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन सेम टाइम पे जेंटलमैन्स का भी गेम है। तो इसको आप अपने कंट्री के लिए, ये नहीं हो सकता कि आप गेम में जाओ और आपका वो आपको गुस्सा ना आए, आपका आप पे प्रेशर ना हो, pressure high ना ब्लड हो। प्रेशर हाई ना हो, बीपी आपका ऊपर नीचे ना हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन यही प्लेयर जब प्रेशर को अच्छा हैंडल करते हैं तो लेजेंडरी प्लेयर बिल्कुल सही। यूनुस खान और तनवीर अहमद साथ है, तनवीर अहमद बांध के बैठ और वापस मैंने आएंगे बोल और- लिया ना, अब मेरी बारी हो गई। वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। और पाक भारत मैच पर हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनका इस बार कहना है कि इस बार पाकिस्तान ही जीतेगा, ना कुछ चने चबवाएगा भारत से। क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। मैच के हवाले से तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का है तो आपको पता है बहुत एक्साइटेड होते हैं सब। तो हमारा यही है कि हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी टीम को सपोर्ट करें। मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम है। इन दोनों से पूरी उम्मीद हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच विन करेगा। मैं पाकिस्तान की टीम के साथ हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं खुद प्लेयर हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे और मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा। जी हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीबडी सपोर्टिंग पाकिस्तान इन पाकिस्तान ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। फैंस जो हैं उनको क्या मशवरा है कि रिलैक्स करें, इट्स जस्ट अ गेम, काम रहे। और खुदा ना खास्ता अगर मैच में कुछ भी होता है इंडिया पाकिस्तान के, तो इवेंट ख़त्म नहीं हुआ, आगे जाके फिर हम इंशाल्लाह खुदा ना खास्ता अगर हम हार जाते हैं मैच, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये पूरा एक इवेंट है। इसको इसी तरह लें और हमेशा ये बात करते हैं कि अपने ऊपर कम प्रेशर रखें। कम प्रेशर कब कैसे रखेंगे? जब एक्सपेक्टेशन कम रखें, अपनी टीम से एक्सपेक्टेशन कम रखें, तो ऑटोमेटिकली इन पे, हमारे प्लेयर्स पे, हमारी टीम पे प्रेशर कम होगा तो वो अच्छा खेलेगी। और प्लेयर्स के लिए भी यही है कि अपने ऊपर प्रेशर कम रखें, जाएं और खुल के खेलें और अपने लिए खेलें, अपने टीम के लिए खेलें। और क्या ही बात है कि इंडिया को यहाँ पे हराएं और आगे जाके दोबारा हराएं, ऐसे कुछ हो जाएगा तो क्या ही बात है। लेकिन वो होगा तब जब आप काम रहेंगे। और जब हम बात करते हैं कि जहाँ जहाँ ये जब प्लेयर्स आपस में उलझते हैं तो ठीक है, एक प्राइड होती है, एक टेंशन भी होती है, आपको बहुत सारा एक्सप्रेस भी करना होता है, लेकिन सेम टाइम पे दिमाग को ठंडा रखें। बिल्कुल सुना आपने। मेरी जिंदगी में सबसे छोटा जवाब, हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशर मत डालें। सोशल मीडिया से दूर भी रहें जितना रह सकते क्यों हैं। दूर रहें? मतलब ये सारी चीजें बहुत आती है। क्यों दूर रहने की वजह मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी बताएं। जल्दी से वजह आपको बताता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर्स हैं बड़े ही ज़हीन हैं और कहाँ से पता नहीं आइडियाज़ आते हैं जिसमें वो मीम्स बनाते हैं। तो आपको वर्ल्ड कप मीम्स दिखा, ये देखिए आप, इमरान खान की तस्वीर लगी है, बाबर आजम सामने खड़े, एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी कामयाब टीम है, एक तरफ यूनुस खान की क़यादत में जो 2009 में हमने वर्ल्ड कप T20 जीता था, एक तरफ वो तस्वीर है। तो बाबर इस मीम के अंदर इंस्पिरेशन ले रहे हैं इन 3 बड़ी फतुहात से। अफसोस ये है कि बस 3 ही है हमारी बड़ी कामयाबी, ये ज़्यादा होनी चाहिए जिस तरह की बड़ी टीम पाकिस्तान है। दूसरी मीम एक और दिखाते हैं, वो ज़रा और भी फ़नी है। उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है
वो बाबा धोनी से कुछ टिप्स ले रहे हैं और ये शो करता है जो तनवीर अहमद की बात बड़ी फेमस हुई थी कि इसी वजह से हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि भाई उन्होंने कहा इनका बयां तनवीर की SBT की वजह से मशहूर हुआ है, शोला बयां तनवीर की वजह से कि एक कप्तान कम पड़ रहा था तो उन्होंने साथ में धोनी को मेंटोर बनाया। इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। नहीं, क्योंकि एक ऐसा कप्तान जो कि कामयाब रहा है, एक ऐसा कप्तान, ही इज समबडी लाइक यू फॉर इंडिया, राइट? क्योंकि आपको एक ऐसे आदमी को जो काम रहा है, जो जिता चुका है, वो अगर मेंटोर बन के जाए तो इसमें हर्ज क्या है? तो अच्छी बात। ख्याल से ये विराट कोहली ने जिस तरह T20 वर्ल्ड कप से पहले कहा कि जी मैं इसके बाद कप्तानी नहीं करूंगा, मैं ख्याल उसको काम करने के लिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो विराट कोहली और धोनी की बहुत ज़बरदस्त एक कम्बिनेशन बना हुआ था। हमने देखा कि जब विराट कोहली कैप्टन होते थे और वो बाउंड्री पे जाते थे तो फिर सेंटर से धोनी इसको कंट्रोल कर रहे होते थे। तो मैं ख्याल से इस वजह से ये एक अच्छा मूव है, लेकिन शोला बयां तनवीर की नज़र में ये एडिशनल प्रेशर भी है उसको काम करने के लिए। इन्होंने जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को लेके आए। उसकी एक चीज़ नज़र आती है ना कि वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली कहने लग गए कि जी मैंने कप्तानी नहीं करनी, मेरी अपनी T20 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैं ये छोड़ दूंगा, और उन्होंने फैसला भी किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए शायद इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी को वो लेके आए कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया क्रिकेट को उठाया है, लेके चले, और इतना काम हो के उन्होंने कप्तानी की, प्लेयर्स बनाए और कॉन्फिडेंस दिया प्लेयर को, उस कॉन्फिडेंस लेके वो धोनी को भी देना चाहते हैं शायद कि कप्तानी करो, कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ अभी इनकी जो टीम थी उसमें लीग में, वो टीम भी जीती इन्हीं की कप्तानी में। तो इनका जो कप्तानी का एक्सपीरियंस टीम लेके चलना वो बहुत ज़बरदस्त, मेरे हिसाब से ज़बरदस्त फैसला है। लेकिन मैंने इस वजह से बोला था शायद प्रेशर की वजह से, प्रेशर कम करने के लिए धोनी को लेकर आए हैं। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितनी बड़ी टीमें होती हैं उसके सीनियर प्लेयर्स में आपस की जो कोलैबोरेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उस वक्त की श्रीलंका की बात कर लें जब वो चैंपियन बने, दिलशान संगकारा, जयवर्धने के बीच में भी बड़ी अच्छी यूनिटी थी और वो उसको लेके चलते थे। और इसी तरह से इंडिया के साथ भी ये हुआ जब धोनी थे तो बड़े प्लेयर्स जेलिन थे। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम कल की हमारी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। आज का वक्त खत्म हो गया है। एक चीज इसमें देखिए, एक चीज हमें दूसरी कंट्री में नजर आती है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, यही मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा टॉपिक है, इस पे कल बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? इजाजत है, कल प्रेशर में नहीं रहना। कल आप ऐसे तो नहीं बैठेंगे। SBT से मालूम कर लेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल टाइम, जब आप मुझे यूं बैठा हुआ देखेंगे समझे मेरी बारी हो गई। ठीक है, आज की ट्रांसमिशन नहीं दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।